नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम 6 से 8 नवंबर 2023 के मध्य के करंट अफेयर्स और उनसे संबंधित यूपी स्पेशल स्टैटिक पोर्शन डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो के रिवीजन टेस्ट के आंसर्स जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न था, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत किस उत्पाद को लखनऊ के लिए निर्धारित किया गया है? इसका उत्तर है जरी जरदोजी। अगला प्रश्न था, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं? इसका उत्तर है 4। गोमती नदी का उद्गम स्थल किस टाइगर रिजर्व क्षेत्र में है? इसका उत्तर है पीलीभीत टाइगर रिजर्व क्षेत्र। थारू जनजाति संग्रहालय किस राज्य में किस जिले में स्थित है? तो थारू जनजाति संग्रहालय बलरामपुर में स्थित है। हाल ही में किस स्थान पर 10 दिवसीय माटी कला मेला का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन लखनऊ में किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। पैरा एशियाई खेलों में जैनू खातून का रजत और लौटने पर हुआ उनका स्वागत। तो पैरा एशियाई खेल 2023 चीन के वांगचू शहर में आयोजित किए गए थे। इसमें यूपी मेरठ की जैनब खातून ने रजत पदक जीता है और वे पावर लिफ्टिंग नामक गेम से संबंधित हैं। उन्होंने 61 किलोग्राम भार वर्ग में 85 किलो वजन उठाया। इससे पहले बागपत जिले के अंकुर धामा ने पुरुषों की 1500 मीटर T11 और 5000 मीटर T11 प्रतिस्पर्धाओं में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। मेरठ की स्थिति उत्तर प्रदेश के नक्शे पर जानते हैं। मेरठ उत्तर में मुजफ्फरनगर, उत्तर पूर्व में बिजनौर, दक्षिण पश्चिम में बागपत, दक्षिण पश्चिम में गाजियाबाद, दक्षिण में हापुड़ और दक्षिण पूर्व में अमरोहा से घिरा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पर आधारित एक प्रश्न। चीन में आयोजित पैरा एशियाई खेलों में मेरठ की जैनब खातून ने किस खेल में रजत पदक जीता है? बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, कुश्ती या टेबल टेनिस? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पावर लिफ्टिंग। अगली न्यूज देखते हैं, नेपाल में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए राहत सामग्री। एनडीआरएफ की वाराणसी यूनिट ने पीड़ितों की सहायता के लिए राहत सामग्री भेजी है। पिछले दिनों आए नेपाल में भूकंप ने पड़ोसी उत्तर प्रदेश के जिलों को भी प्रभावित किया था। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि उत्तर प्रदेश की नेपाल के साथ सीमा की लंबाई कितनी है। नेपाल से सीमा साझा करने वाले जिले हैं 8। इनमें पहला है पीलीभीत, दूसरा है लखीमपुर खीरी, तीसरा है बहराइच, चौथा है श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। नेपाल से सीमा साझा करने वाले निम्न जिलों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाई है: बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और लखीमपुर खीरी। तो आपको पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाना है। सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है? तो सबसे पश्चिम में इसमें जिला हो जाएगा लखीमपुर खीरी। यहाँ पर जो इसमें हो जाएगा लखीमपुर खीरी, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाता है और लखीमपुर खीरी के बाद आएगा बहराइच, फिर श्रावस्ती और फिर बलरामपुर। तो सबसे पहले आएगा लखीमपुर खीरी, फिर बहराइच, फिर श्रावस्ती और फिर बलरामपुर। डी ऑप्शन इज द राइट। कुल मिलाकर अगर देखें तो पीलीभीत सबसे पश्चिम में है, उसके बाद लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। इसी पर आधारित एक अन्य प्रश्न है, नेपाल में आए भूकंप में पीड़ितों की सहायता के लिए एनडीआरएफ की शाखा ने राहत सामग्री भेजी? एनडीआरएफ लखनऊ, एनडीआरएफ प्रयागराज, एनडीआरएफ दिल्ली या एनडीआरएफ वाराणसी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एनडीआरएफ वाराणसी। अगली न्यूज देखते हैं। प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे मुंशी प्रेमचंद्र के गांव में बनेगा संग्रहालय। उनका पैतृक गांव है लम्ही, जो जनपद वाराणसी में स्थित है और यह एक पर्यटन स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। इनका जन्म 13 जुलाई 1880 को और इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद से संबंधित कुछ रचनाएं, उपन्यास आदि यहाँ पर दिए गए हैं और ये सीधे सिलेबस से संबंधित है। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जानकारी जो वीपीओ के सिलेबस और जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस में शामिल है, उसमें साहित्य के नाम से दिया गया है सिलेबस में। तो चलिए इनके देखते हैं कुछ प्रसिद्ध प्रमुख उपन्यास। उपन्यासों में इनके हैं सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान और प्रेमाश्रय। इनकी कहानियों का विशाल संग्रह एक है जिसको मानसरोवर के नाम से प्रकाशित किया गया था। इनके नाटक हैं करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी और उनकी कहानियां हैं नमक का दारोगा, पूस की रात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ का नाम बदलने का प्रस्ताव वहां की नगर निगम द्वारा पास किया गया। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने का प्रस्ताव लाया गया था
उसे नगर निगम द्वारा पारित कर दिया गया है और शासन की अनुमति के लिए भेजा गया है। अलीगढ़ ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह एक मंडल है और उसके अंतर्गत अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और एटा नामक जिले आते हैं। अलीगढ़ के पड़ोसी जिले हैं, मैप पर देखते हैं, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बदायूं, कासगंज, हाथरस, मथुरा और पड़ोसी राज्य हरियाणा। अलीगढ़ में एक शिक्षा का प्रमुख केंद्र स्थित है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अगली न्यूज देखते हैं। पहली बार लखनऊ में आयोजित होगी आर्मी डे परेड। आर्मी डे परेड जो है थल सेना दिवस पर आयोजित की जाती है 15 जनवरी को, और ये पहली बार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर गोमती रिवर फ्रंट और जनेश्वर मिश्र पार्क में आर्मी बैंड का होगा प्रदर्शन। अगली न्यूज देखते हैं। उत्तर मध्य रेलवे की शिक्षा क्षेत्र में नई पहल। उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में पटरी के किनारे रहने वाले बच्चों के लिए पहल की गई है भारतीय रेलवे द्वारा, और यह पहल भारतीय रेल विद्या फेलोशिप योजना के तहत की गई है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 5 शहर, जिनमें प्रयागराज, मिर्जापुर, कानपुर, टूंडला जो फिरोजाबाद में है, और अलीगढ़ शामिल हैं। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है, इलाहाबाद में। तो प्रयागराज के कुछ पड़ोसी जिले देखते हैं, मैप पर कहाँ पर है, इलाहाबाद। इसके पड़ोसी जिले हैं चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर, संत रविदास नगर जिसे भदोई भी कहते हैं, और मिर्जापुर। और इसका पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज देखते हैं। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बने जीएसटी काउंसिल मंत्री समूह के संयोजक। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को ये नई जिम्मेदारी मिली है। इससे पहले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जीएसटी काउंसिल की मंत्री समूह के संयोजक थे। जीएसटी काउंसिल का कार्य होता है समय समय पर विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए जीएसटी दरों में बदलाव करना। तो इसके साथ हम वीडियो के अंत में पहुंचे हैं, और आज का प्रश्न देखते हैं। लेखकों की और उनकी कृतियों, रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। ऑप्शंस दिए गए हैं। महादेवी वर्मा, क्षणदा, मैथिली शरण गुप्त, तिलोत्तमा, सूरदास, अष्टसूर, और डी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, प्रेम पथिक। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन, कौन सा जोड़ा गलत मिला हुआ है। आज के रिवीजन टेस्ट के रूप में 5 प्रश्न हैं, इनमें शामिल है। हाल ही में किस स्थान पर दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े बेवरेज प्लांट का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में माटी कला मेला का आयोजन किस स्थान पर किया गया। तीसरा प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। चौथा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस मंत्री को जीएसटी की मंत्री समूह में संयोजक बनाया गया है। और आखिरी प्रश्न है, अलीगढ़ जिला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आई होप आपको करंट अफेयर्स समझ में आ रहे होंगे, और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड join our telegram group also. Thank you.